नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी बताने जा रही हूँ जो कि अभी हाल ही में घटी है। मुंबई के मीरा रोड की यह कहानी है। बहुत ही खतरनाक कहानी है। यह सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मीरा रोड में मेरी कई सारे दोस्त रहते हैं और जो घटना घटी थी उसके बाद क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, वह सभी चीज़ें मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे, तो आप लोग को मैं शेयर कर रही हूँ। अभी बात कर रही हूँ मैं, ये जो घटना घटी है मुंबई के मीरा रोड की घटना है। वहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा रहा करता था, मतलब वो रिलेशन में मामा भांजी लगते थे, मतलब दूर के, लेकिन वह साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हर जगह वो लोग साथ आते जाते, खाते पीते, चाहे वो पानी पूरी हो, खाना हो, हर एक चीज। फिर भी न जाने 4 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। डेली किचकिच की पिच पिच चालू रहता था, डेली झगड़ा वगड़ा करते रहते थे। और उसके बाद एक दिन तंग आकर उस मामा ने, जो उसकी प्रेमिका थी लीला, उसकी जान ले ली। और किस तरह से बेरहमी से जान ली कि आपको जब मैं बताऊंगी आपकी रूह कांप जाएगी। उसने क्या किया, एक बड़ा सा गड़ासा लिया, उस गड़ासे से उसके 100 से 400-500 टुकड़े काट काट कर उसको मारने के बाद इतनी बेरहमी से उसको फ्रिज में उस रख दिया। और रखने के बाद वह धीरे धीरे उस अपनी प्रेमिका की जो भी था वो मांस रोज रोज पकाकर खाता था। और आसपास के लोगों को इतना खराब सुगंध आता था, एकदम गंदा बास आने लगा। लोगों ने कंप्लेन किया, तब जाकर उसके घर का पूरा चेकिंग हुआ, जिससे पुलिस ने उसको पकड़ा। अभी उसको उम्र कैद की सजा मिल गई है। लेकिन हाल ही में मेरी दोस्त ने बताया कि जो लीला नाम की थी उसकी प्रेमिका, उसकी आत्मा अभी भटकना चालू हो गई है। मतलब जब भी वो मरी उसके बाद से ही वे सब कारनामे चालू हो गए थे। लोगों को अजीबोगरीब आवाजें आती थी, चीखने पुकारने की आवाजें आती थी। एक दिन तो हद हो गई। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है स्वाति, वह अचानक से जा रही थी मार्केट सामान लेने के लिए। उसको आते आते रात के 10 बज गए, तो वह उसी घर के पास से गुजरी जिस घर पे वो लोग रहा करते थे। तो वहां से उसने क्या देखा, खिड़की से पास वह जो लीला थी जिसकी मौत हो गई थी, खिड़की के पास खड़ी है और स्वाति को बुला रही है, इशारे कर रही है। लंबे लंबे घने बाल हैं, सफेद का सलवार सूट पहना, और वह खिड़की के पास से बुला रही है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब स्वाति घबरा कर इतने तेजी से भागी कि उसके पैरों मतलब रुकने का नाम ही नहीं लिए। भागी और फटाफट फटाफट घर पे गई और उसने सभी को बताया। तो सभी लोग बोलने लगे कि पागल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, पूरा वहम होगा। तो फिर दूसरे दिन मेरी और एक दोस्त था जिसका नाम था शामू, वह भी उसने भी उसके साथ आप बीती जो है वह सुनाई। उसने बोला कि अचानक से मेरी बाइक उसके घर के पास रुकी, मैं कहीं जा रहा था और अचानक से ऐसा लगा कि मेरी बाइक खुद से नहीं रुकी, किसी ने रुकाया हो, एकदम पकड़ लिया। मेरा एक्सीलेटर वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा था। फिर मैं 5 मिनट के लिए वहीं रुका तो देखता हूँ कि खिड़की के पास एक औरत खड़ी है और ऐसे इशारे कर कर बुला रही है। और बुलाने के बाद वो अजीबोगरीब, जब मैंने उसका चेहरा देखा, बाप रे, उसके चेहरा पूरा खून से लाल, लथपथ, रो रही है वो, एकदम चीखने पुकारने। यह सुनने और देखने के बाद तो मेरा फ्रेंड जो रामू है वह एकदम तेजी से इस बाइक स्कूटर चलाने लगा। अब चल नहीं रहा है गाड़ी, फिर भी तेज तेज से वो कैसे तो गाड़ी चली और वो वहां से भागा। फिर दूसरे दिन उसने भी यह बात बताई। फिर इसके बाद 2-4 और घटनाएं घटी और धीरे धीरे मोहल्ले में जहां पर उसकी मौत हो गई थी, काफी लोगों को यह सब दिखने लगा और सुनाई देने लगा। और उसके बाद जो है सब उस एरिया में दहशत का माहौल हो गया। सबको लगने लगा कि भाई अब स्वाति की आत्मा जो है अपने बदला लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। मतलब कोई भी अभी उसको आते जाते कोई ना कोई, जैसे 10 बजे के बाद दिखाई देती थी उस घर के पास। हालांकि वो घर पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका जो कातिल था उस कातिल को सजा हो गई ना, उम्र कैद की सजा। अब वो घर सील हो गया है।
गवर्नमेंट ने उस पर पूरा वो कर दिया है। लेकिन स्वाति की आत्मा जो है वो एकदम तेजी से वहां पर रोने, चीखने, पुकारने, सभी को बुलाती रहती है कि आ जाओ मेरी मदद करो। उसी खिड़की में ऐसे लगता है हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गई है। आखिरकार स्वाति को कैसे मुक्ति मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां के लोगों ने कई बार वहां पर ओझा सोखा को बुलाकर चेक कराया गया, लेकिन उनको भी ठीक से पता नहीं चला कि कैसे मुक्ति मिल गई, कैसे मुक्ति मिलेगी। स्वाति की आत्मा आखिर कब तक वहां भटकेगी। और यह सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी है, इसको जिसने भी सुना और जिसने भी वो उस एरिया से गया, उसके बाद सभी की रूह कांप जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस रास्ते से आए जाए, क्योंकि यह बड़ी तेजी से आग की तरह फैलने लगी। ऊपर से उसका जो कातिल था वह तो जेल में है, उसको जेल में भी खून की उल्टियां वगैरह हो रही होंगी, क्योंकि वो आत्मा जो है अपना बदला तो लेगी ही। आप तो अच्छी तरह जानते हैं आत्मा वगैरह जो है एक बार उनकी आत्मा जब भटकती है तब वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। अब वो आत्मा उस कमरे में तो कैद हो ही गई है, लेकिन किसकी मौत के पीछे पड़ी है आप लोग जान जाएंगे जल्द ही, क्योंकि अभी पता नहीं रोज रोज ये घटना घटने लगी है। सभी को वो भूत के रूप में दिखाई देती है, चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सच्ची घटना जो है, सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अनजाने में कांड कर देते हैं जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ता है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब